बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना। इस लेक्चर में हम अपनी टूल किट में कुछ मजीद कंसेप्ट शामिल करेंगे और फिर एक्सरसाइज 4.3 के दो प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स, वर्ड लाइन से एक और वर्ड बनता है लीनियर। लीनियर इक्वेशन आपने देखी होगी, मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर हम एक्स वाई प्लेन के रेफरेंस से बात करें तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, A and B are not simultaneously 0। स्टूडेंट्स, एक्स वाई प्लेन के रेफरेंस से किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में इस तरह से लिखी जाती है। और अगर हम बात करें 3D स्पेस की तो फिर हो जाएगी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। आपके पास एक तीसरा वेरिएबल भी आ जाएगा स्पेस की वजह से। ये आपके पास स्पेस में स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन कंसीडर होगी। स्टूडेंट्स, हम यहां पर 2 डायमेंशनल प्लेन की बात कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, रियल प्लेन की बात कर रहे हैं, तो उस वजह से ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इसके अलावा ए और बी को साइमल्टेनियसली 0 नहीं होना चाहिए। साइमल्टेनियसली 0 होने से मुराद यह है कि अगर ये दोनों 0 हो गए साइमल्टेनियसली तो फिर आपके पास इक्वेशन में वेरिएबल गायब हो जाएगा। आपके पास कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और सिर्फ 0 इज इक्वल टू 0 ही हो सकता है, इसके अलावा कोई और कांस्टेंट इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास किसी एक वेरिएबल का मौजूद रहना जरूरी है। अब स्टूडेंट्स, एक और बात आपको बता देता हूं कि अगर आप a को 0 करेंगे तो जरा सोचें कि इक्वेशन की शक्ल क्या बन जाएगी। अगर a को 0 करेंगे तो ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, यहां पर आ जाएगा बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 अगर मैं आपको रफ में बताऊं तो यहां पर हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस सी ओवर बी, y इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये किस लाइन की इक्वेशन बन जाएगी? द आंसर इज y कांस्टेंट होता है किसी हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप b को 0 करेंगे तो उस सूरत में x इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए, x इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपके पास एक वर्टिकल लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। और अगर आपके पास दोनों वेरिएबल्स किसी लीनियर इक्वेशन में मौजूद होंगे तो याद रखें कि वो हमेशा स्लांट लाइन की इक्वेशन होगी। दोबारा सुन लें, अगर आपके पास किसी लीनियर इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स मौजूद हों एक्स बी और वाई बी तो वो डेफिनेटली किसी स्लांट लाइन की इक्वेशन होगी। और एक और बात आपको बता देता हूं, अगर किसी लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू 0 होगी, फॉर एग्जांपल मैं एक लीनियर इक्वेशन लिख देता हूं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब इसमें सिर्फ वेरिएबल टर्म्स हैं, इसके अलावा कोई कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास दोनों वेरिएबल्स मौजूद होंगे किसी भी इक्वेशन में तो इसका मतलब है कि जो लाइन है वो स्लांट होगी। अब अगर कांस्टेंट भी मौजूद नहीं है, कांस्टेंट 0 हो चुका है, तो इसका मतलब है कि लाइन ओरिजिन से पास कर रही होगी। ये आपके पॉइंट्स हैं जो आपको एमसीक्यूज में काम आ सकते हैं। ये बड़े शॉर्टकट ट्रिक्स हैं बुनियादी तौर पर। स्टूडेंट्स, हम अब ये बात करते हैं कि ये जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है इसका यूजेज क्या है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ चुके, हम पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ चुके, हम 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ चुके, हम 2 इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ चुके, हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके, हम पैरामीट्रिक फॉर्म्स पढ़ चुके। ये अब आगे जनरल फॉर्म। अब वहां पर हमने उन सब का यूज भी पढ़ा था। स्टूडेंट्स, ये जितनी फॉर्म्स हैं जो मैंने अभी बोली, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म,
ये बुनियादी तौर पर लाइन की इक्वेशन को लिखने के फार्मूलाज हैं। ये फार्मूलाज हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, ये सारे लाइन की इक्वेशन को लिखने के फार्मूलाज हैं। यानी अगर आपके पास एक लाइन का पॉइंट मौजूद है, स्लोप मौजूद है, तो पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज करते हुए आप उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर दोनों इंटरसेप्ट्स मौजूद हैं तो टू इंटरसेप्ट फार्मूला यूज करते हुए आप इक्वेशन लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, ये फार्मूला नहीं है। अब ये है क्या? स्टूडेंट्स, आप किसी भी रास्ते से लाइन की इक्वेशन मालूम करें, चाहे वो टू इंटरसेप्ट फार्मूला से मालूम करें, चाहे वो नॉर्मल फॉर्म से मालूम करें, चाहे वो पॉइंट स्लोप फॉर्म से मालूम करें, चाहे वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से मालूम करें, किसी भी फार्मूला को यूज करते हुए अगर आप लाइन की इक्वेशन मालूम करें और उसके बाद आप उस इक्वेशन में सबसे पहले x वाली टर्म लिखें, फिर y वाली टर्म, फिर कांस्टेंट अगर मौजूद है इक्वल टू 0, अगर उस इक्वेशन को आप इस शक्ल में लिख दें फाइनल आंसर को, तो वो शक्ल जो बनेगी दैट विल बी कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यानी तमाम जो फॉर्मूलाज का जो कंक्लूजन है जब इक्वेशन की शक्ल में आएगा, अगर आप उसे इस शक्ल में लिख देंगे तो आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये बन चुकी होगी। और ये बुनियादी तौर पर मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन कहलाती है। अब स्टूडेंट्स, ये है बुनियादी तौर पर फर्क जनरल फॉर्म का बाकी फॉर्म से। ये फार्मूला नहीं है, ये जस्ट एक शक्ल है जो कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की फाइनली बन जाती है। मैं आपको मजीद थोड़ा सा बता देता हूं। फर्ज करें कि आपने नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज की। अब नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपको रिकॉल करवाता हूं, x कोसाइन थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू p। फर्ज किया, अब ये मैं आपको ये भी रिकॉल करवाता हूं कि जो p था ये लेंथ ऑफ नॉर्मल थी, नॉर्मल जो कि ओरिजिन से लाइन तक ड्रॉ किया जाएगा। थीटा उस नॉर्मल का पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बनने वाला एंटी क्लॉकवाइज एंगल था। अब फर्ज किया कि एक लाइन है, उसमें लेंथ ऑफ नॉर्मल है 2 और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्रीज। फर्ज किया लेंथ ऑफ नॉर्मल है 2, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्रीज। आपने इन दो इंफॉर्मेशंस की बुनियाद पर नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज की। ये फॉर्मूला बुनियादी तौर पर आपने यूज किया, x कोसाइन 30 प्लस y साइन 30 इज इक्वल टू 2। ये आपने उस लाइन की इक्वेशन लिख ली। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके जब आप इस शक्ल में लिख देंगे तो ये बन जाएगी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस वक्त ये नॉर्मल फॉर्म है उस स्ट्रेट लाइन की, लेकिन इसे अब मैं सिंप्लीफाई करने लगा हूं। कोसाइन ऑफ 30 क्या होता है? शाबाश, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस y साइन 30 इज 1/2 इज इक्वल टू 2। अब इस डिनोमिनेटर से जान छुड़ाने के लिए सारी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सारी इक्वेशन को तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस y इज इक्वल टू 4। अब इस कांस्टेंट को भी लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दें, तमाम टर्म्स इक्वल के एक तरफ। स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस y प्लस 4 सॉरी -4 आएगा लेफ्ट साइड पर, इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, ये जो शक्ल है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की, दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आप किसी भी फॉर्मूला को यूज करेंगे, जब आप x वाली टर्म पहले, y वाली टर्म बाद में, कांस्टेंट उसके बाद इक्वल टू 0 लिख देंगे तो ये होगी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपको ये बात अब अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो चुकी। यहां पर a की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -4। अब स्टूडेंट्स, आपके जहन में सवाल आना चाहिए कि हमें जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की जरूरत क्या है, इसके हम क्या फायदे उठा सकते हैं। स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है, किसी लाइन की इक्वेशन इस शक्ल में गिवन है जनरल फॉर्म में, और आपको कहा जाता है कि आप उस लाइन की स्लोप मालूम करें, उस लाइन का y इंटरसेप्ट मालूम करें,
उस लाइन के दोनों इंटरसेप्ट्स मालूम करें, यानी उस लाइन के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। किस बुनियाद पर? कि ये आपको मैं दे रहा हूं जनरल फॉर्म उस लाइन की। तो स्टूडेंट्स ये आप कर सकते हैं। आप जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से लाइन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस निकाल सकते हैं। मैं अब आपको एक चीज सिखाने जा रहा हूं, दैट इज हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ लाइन इफ जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज गिवन। स्टूडेंट्स अभी तक हमने लाइन की स्लोप मालूम करने के दो मेथड डिस्कस किए थे। पहला मेथड हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें उस लाइन के दो पॉइंट्स गिवन हो तो हम y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के फॉर्मूला से, या अगर आप उल्टा कर दें ऑर्डर, y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2 फॉर्मूला से उस लाइन की स्लोप मालूम कर सकते हैं। या दूसरा रास्ता यह था कि अगर आपको उस लाइन का इंक्लिनेशन गिवन हो तो आप इंक्लिनेशन का टेंजेंट लेने से स्लोप मालूम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम ये तीसरा मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर लाइन की इक्वेशन आपको जनरल फॉर्म में गिवन हो तो आप उसकी स्लोप कैसे मालूम करेंगे। सिंस ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब स्टूडेंट्स आप जो इंफॉर्मेशन इस इक्वेशन से निकालना चाहते हैं आप उस फॉर्म में बुनियादी तौर पर उसे कन्वर्ट कर दें, उस जनरल फॉर्म को कन्वर्ट कर दें। मेरा कहने का मतलब यह है कि फर्ज करें कि आप जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से अगर स्लोप और y इंटरसेप्ट मालूम करना चाहते हैं कि उस लाइन की स्लोप क्या होगी, उस लाइन का y इंटरसेप्ट क्या होगा, तो आप जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। आपके पास स्लोप भी आ जाएगी और y इंटरसेप्ट भी आ जाएगा। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है जरा रिकॉल करें, शाबाश। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y इज इक्वल टू mx प्लस c। m इज स्लोप ऑफ लाइन एंड c इज y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। इस फॉर्म में खास बात क्या है कि y सब्जेक्ट है, बाकी तमाम टर्म्स इक्वल के दूसरी तरफ हैं। आप y को सब्जेक्ट बनाने के लिए पहला स्टेप ये करें, मैं पहले यहां लिख रहा हूं कन्वर्टिंग इट इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पहला स्टेप यह होगा कि बी वाई यहां रहने दें, इन दोनों टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, माइनस ए एक्स माइनस सी। अब आपका सिर्फ y सब्जेक्ट होना चाहिए, y का कोएफिशिएंट 1 है यहां पर y का कोएफिशिएंट b है। आप क्या करें, b से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। यहां पर b कैंसिल हो गया, यहां पर आ गया माइनस a ओवर b x माइनस c ओवर b। ये स्टूडेंट्स हमने जनरल फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये हमारे पास है m की वैल्यू, उसके बाद प्लस ये है हमारे पास c की वैल्यू, दैट इज y इंटरसेप्ट। यानी मैं अगर इसको मजीद आपको बेहतर समझाने के लिए इस अंदाज में लिख दूं, y इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी एक्स प्लस माइनस सी ओवर बी। तो ये स्टूडेंट्स बन गया y इज इक्वल टू m, ये m x प्लस ये हमारे पास है c, यानी y इंटरसेप्ट। ये है हमारे पास y इंटरसेप्ट। अब यहां से हमें बुनियादी तौर पर जनरल कंसेप्ट अपना बनाना चाहिए। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट बनाना चाहिए। वो कंसेप्ट कैसे बनेगा जरा ध्यान देना है आपने। ये स्टूडेंट्स a क्या है जनरल फॉर्म में, आप देखें जाके, a था x का कोएफिशिएंट, b क्या है y का कोएफिशिएंट। यानी अगर आपको स्लोप मालूम करनी है तो उसका कंसेप्चुअल फॉर्मूला क्या बनेगा, a x का कोएफिशिएंट, b y का कोएफिशिएंट। तो इसका जनरल जो कंसेप्ट है वो ये बनेगा, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a है कोएफिशिएंट ऑफ x
डिवाइडेड बाय बी है कोएफिशिएंट ऑफ वाई। ये है आपका कंसेप्चुअल फार्मूला। अगर आपको इक्वेशन जनरल फॉर्म में गिवन है और आपने स्लोप मालूम करनी है तो आप क्या करें, नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई, आपके पास उस लाइन की स्लोप आ जाएगी जिसकी इक्वेशन आपको जनरल फॉर्म में गिवन होगी। दूसरी चीज वाई इंटरसेप्ट के लिए, उस लाइन का वाई इंटरसेप्ट अगर आपने मालूम करना है तो यह होगा नेगेटिव। अब सी की वैल्यू, सी आपके पास होगा कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय बी आपके पास है कोएफिशिएंट ऑफ वाई। ये आपके पास कंसेप्चुअल फार्मूला बन गया उस लाइन के वाई इंटरसेप्ट को मालूम करने का। आपको एक एग्जांपल के जरिए मजीद एक्सप्लेन करता हूं। आपके पास इक्वेशन है 3x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, क्या यह लीनियर इक्वेशन है? द आंसर इज यस। ये है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, पहले x फिर y फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0। हमें इस लाइन की के जिसकी ये इक्वेशन है स्लोप और y इंटरसेप्ट मालूम करना है। आप ये कंसेप्चुअल फार्मूलाज यूज करेंगे। आप पहले a, b और c की वैल्यूज भी लिख सकते हैं। आप a की वैल्यू यहां पर लिख लें -3, b की वैल्यू यहां पर होगी -2 और c की वैल्यू है -7। अब आप फॉर्मूला यूज करें, स्लोप आपके पास आ जाएगी इज इक्वल टू m इज इक्वल टू नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x आपके पास होता है a, दैट इज 3, और कोएफिशिएंट ऑफ y, देन कोएफिशिएंट ऑफ y आपके पास है -2, दैट इज b। माइनस माइनस हो गया प्लस, 3/2 उस लाइन की स्लोप है जिसकी ये इक्वेशन थी। उसके बाद y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए नेगेटिव, कांस्टेंट की वैल्यू -7 डिवाइडेड बाय आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ y की वैल्यू दैट इज -2। अब 3 माइनस आ गए तो आपके पास आंसर माइनस रहेगा, दैट इज -7/2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास उस लाइन का y इंटरसेप्ट आ गया कि जिसकी इक्वेशन हमें गिवन थी। स्टूडेंट्स, इस मेथड को यूज करने के लिए ये जरूरी है कि आपकी जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की वो पहले जनरल फॉर्म में गिवन हो, तमाम टर्म्स इक्वल के एक तरफ हो, इक्वल टू 0 हो। स्टूडेंट्स, आइए अब इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम एक्सरसाइज 4.3 के 2 प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। Students, this is problem number 24 of exercise 4.3. Statement is, find an equation of the line through this point and parallel to the line this. आसान अल्फाज में हमें ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखना है जो इस पॉइंट से गुजर रही है और वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक? हमारे पास उस लाइन का पॉइंट डायरेक्टली मौजूद है और हमारी लाइन पैरेलल है इस लाइन के। इससे हमें क्या मिलेगा? अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो उनका कौन सा पैरामीटर ताल्लुक, कौन सी चीज आपस में इक्वल हो जाती है? द आंसर इज, अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो उनकी स्लोप्स आपस में इक्वल होती हैं, उनके इंक्लिनेशंस आपस में इक्वल होते हैं। स्टूडेंट्स, आप इस लाइन की स्लोप मालूम कर सकते हैं। अभी हमने सीखी ये लाइन की इक्वेशन हमें किस फॉर्म में गिवन है? द आंसर इज जनरल फॉर्म में गिवन है। जनरल फॉर्म से हम उस लाइन की स्लोप मालूम कर सकते हैं। जो इस लाइन की स्लोप होगी वही हमारी रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप होगी। पॉइंट हमारे पास पहले मौजूद है। जब पॉइंट मौजूद, स्लोप आ जाएगी तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? द आंसर इज पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करते हुए देन हम इक्वेशन लिखेंगे। स्टूडेंट्स, अब इसको लिखा कैसे जाएगा, इसका सॉल्यूशन जरा देखें। हम यहां लिखेंगे स्लोप ऑफ गिवन लाइन
ये हमारे पास गिवन लाइन की इक्वेशन है, एक लाइन की इक्वेशन है, हमारी लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसकी स्लोप हमें मालूम करनी है। अभी हमने इसका कंसेप्ट बनाया था, कंसेप्ट क्या था? माइनस, अब न्यूमरेटर में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहां पर? द आंसर इज 2 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई, दैट इज -7, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2/7 हमारे पास आ गई गिवन लाइन की स्लोप। अब स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, चूंकि हमारी लाइन पैरेलल है इस लाइन के, सो जो ये स्लोप वही हमारी लाइन की स्लोप, 2/7। रीजन, लाइन्स आर पैरेलल। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन 2/7, पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन -4,7, पॉइंट आ गया, स्लोप आ गई बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म अब यूज करते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस 7 इज इक्वल टू m की वैल्यू है हमारे पास 2/7 इंटू x माइनस, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4। ये स्टूडेंट्स हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन आ गई पॉइंट स्लोप फॉर्म की शक्ल में, पॉइंट स्लोप में। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। हमने अपना फाइनल आंसर हमेशा जनरल फॉर्म में देना है। ये डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दें। 7y माइनस 49 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2x प्लस 8, यहां पर 7 कैंसिल हो गया। अब तमाम टर्म्स को इक्वल के एक तरफ शिफ्ट कर देंगे, 2x माइनस 7y, अब 8 है तो -49, दूसरी तरफ +49, 49 प्लस 8 विल बी 57 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स उस लाइन की इक्वेशन आ गई जनरल फॉर्म में कि जिसके बारे में हमसे यहां पूछा गया था। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 26। स्टेटमेंट इज फाइंड इक्वेशंस ऑफ टू पैरेलल लाइंस। हमें दो पैरेलल लाइंस की इक्वेशंस मालूम करनी हैं। वो दोनों पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर हैं इस लाइन के, 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के। इस लाइन के परपेंडिकुलर हैं वो दो पैरेलल लाइंस, और दूसरी इंफॉर्मेशन जो उनके बारे में गिवन है वो ये है कि सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द x एंड y इंटरसेप्ट्स ऑफ ईच इज 3। जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उनके दोनों इंटरसेप्ट्स का प्रोडक्ट, यानी एक पैरेलल लाइन अगर आप पहले कंसीडर करें तो उसका एक x इंटरसेप्ट होगा, एक y इंटरसेप्ट होगा, दोनों इंटरसेप्ट्स का प्रोडक्ट 3 है। इसी तरह दूसरी लाइन के x और y इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट भी 3 है। हमें उन दोनों पैरेलल लाइंस की इक्वेशंस मालूम करनी हैं। वो दोनों पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर हैं इस लाइन के। अब स्टूडेंट्स वो पैरेलल लाइंस इस लाइन के परपेंडिकुलर हैं, तो हमारी लाइंस का इस लाइन के साथ क्या ताल्लुक होगा? शाबाश, दो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स का आपस में क्या ताल्लुक होता है? शाबाश, ये हम कई दफा पढ़ चुके। दो पैरेलल लाइंस की स्लोप्स आपस में इक्वल होती हैं। अगर लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप्स एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है, या हम ये भी कहते हैं कि दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स अगर हमें इस लाइन की स्लोप पता चल जाए तो उस स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल करने से हमारी पैरेलल लाइंस की स्लोप्स आ जाएंगी। दोनों के लिए सेम स्लोप होगी। हम इसकी स्लोप मालूम करते हैं। स्लोप ऑफ गिवन लाइन, नेगेटिव, कोएफिशिएंट ऑफ x। ख्याल रहे मैं फिर बता रहा हूं कि अगर आपने स्लोप मालूम करनी है इक्वेशन की मदद से तो इक्वेशन को डेफिनेटली जनरल फॉर्म में होना चाहिए।
नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। कोएफिशिएंट ऑफ y यहां पर क्या है, 1 या -1? द आंसर इज -1। माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया 2। अब स्लोप ऑफ पैरेलल, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइंस हैं, स्लोप ऑफ पैरेलल रिक्वायर्ड लाइंस, अब जो रिक्वायर्ड लाइंस हैं हमारी, वो इस लाइन के बुनियादी तौर पर परपेंडिकुलर हैं, तो हम क्या करेंगे, इस स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे। नेगेटिव हो गया -2, रेसिप्रोकल बन जाएगा -1/2। हम यहां रीजन लिखेंगे, रिक्वायर्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ये हमारा आ गया रीजन। अब स्टूडेंट्स हमारे पास रिक्वायर्ड लाइंस की स्लोप आ गई। अब स्लोप के साथ हमें मजीद इंफॉर्मेशन कौन सी अगर मिल जाए तो हम उनकी इक्वेशन लिख सकते हैं। द आंसर इज, स्लोप के साथ हमें पॉइंट मिल जाए, हम इक्वेशन लिख लेंगे पॉइंट स्लोप फार्मूला से, या अगर हमें स्लोप के साथ y इंटरसेप्ट मिल जाए तो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से उनकी इक्वेशन लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है, हमें यहां पर बताया गया है कि उन लाइंस के x और y इंटरसेप्ट्स का प्रोडक्ट जो है वो 3 बनता है। अब स्टूडेंट्स हम किसी लाइन के x और y इंटरसेप्ट कैसे मालूम कर सकते हैं? शाबाश। x इंटरसेप्ट होता क्या है? x कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का जहां पर लाइन x एक्सिस को क्रॉस करती है। यह हमने कंसेप्ट पढ़ा था x इंटरसेप्ट का। और इसी तरह से y इंटरसेप्ट क्या होता है? उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जहां पर लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, y एक्सिस को क्रॉस करती है। स्टूडेंट्स जब x एक्सिस को लाइन कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उस वक्त y की वैल्यू 0 हो जाती है। x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह जब लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तो पूरे y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। अगर आपने x इंटरसेप्ट मालूम करना हो तो आप y0 पुट कर दें। इक्वेशन अगर आपके पास मौजूद है, फर्ज करें ये जैसे ये इक्वेशन है एक लाइन की, अगर आप चाहते हैं कि इस लाइन का x इंटरसेप्ट मालूम करें तो आप y को 0 पुट कर दें, आपके पास उस लाइन का x इंटरसेप्ट आ जाएगा। अगर आपने y इंटरसेप्ट मालूम करना है तो x को 0 पुट करेंगे तो आपके पास जो y की वैल्यू आएगी वो उस लाइन का y इंटरसेप्ट होगा। अब हमें उन लाइंस के x और y इंटरसेप्ट्स मालूम करने चाहिए ताकि हम उनका प्रोडक्ट इक्वल टू 3 लिख सकें। ये हमारा प्लान है। अब इस प्लान को हमने किस तरह से यूज करना है इक्वेशन लिखने के लिए, आइए आपको सॉल्यूशन में बताता हूं। हम यहां लिखेंगे यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों यूज कर रहा हूं। स्टूडेंट्स हमारे पास स्लोप आ चुकी है ना, बस थोड़ा सा तहम्मुल करें, मैं अभी आपको बताता हूं कि इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने साथ इसके क्यों यूज कर ली। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास है क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस c, पुटिंग वैल्यूज y इज इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास है -1/2 x प्लस c। अब स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं कि मैं इस लाइन का x इंटरसेप्ट भी मालूम कर लूं और y इंटरसेप्ट भी मालूम कर लूं। मैं ये लिखूंगा फॉर x इंटरसेप्ट, इसको नाम दे लें जरा 1 का, क्योंकि हमारे पास c की वैल्यू जब मिल गई तो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। रिक्वायर्ड 2 लाइंस हैं, दोनों की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। इसमें y की जगह पर 0 पुट कर दें x इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए। 0 -1/2 x प्लस c, यहां से हम निकालेंगे x की वैल्यू। अब x की वैल्यू होगी, c दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट होगा और -2
मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2c। दोबारा से सुन लें, c की वैल्यू दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट होगी, -2 जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2c। 2c है हमारे पास x इंटरसेप्ट की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का कि जब लाइन x एक्सिस को क्रॉस कर रही होगी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया x इंटरसेप्ट, इसके साथ यहां लिख दे x इंटरसेप्ट। अब फॉर y इंटरसेप्ट पुट x is equal to 0 in 1, x की जगह पर 0 पुट कर दें, y is equal to -1/2 into 0 plus c। अब यह आ गया 0, तो y is equal to c is y इंटरसेप्ट। ये हमारे पास लाइन का x इंटरसेप्ट आ गया, ये हमारे पास लाइन का, रिक्वायर्ड लाइन का y इंटरसेप्ट आ गया। हमें कहा गया था कि जो रिक्वायर्ड लाइंस हैं उनके x और y इंटरसेप्ट्स का प्रोडक्ट 3 के इक्वल है। स्टूडेंट्स, बाय गिवन कंडीशन हम लिखेंगे, बाय गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है कि दोनों इंटरसेप्ट्स का प्रोडक्ट 3 के इक्वल है। x इंटरसेप्ट मल्टीप्लाइड विद y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3। दोनों इंटरसेप्ट्स का प्रोडक्ट 3 है। x इंटरसेप्ट हमारे पास है 2c और y इंटरसेप्ट है c इज इक्वल टू 3। अब यहां पर आ गया c स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। सॉरी, यहां पर स्क्वायर लिखना था, c स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। यहां स्टूडेंट स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास c की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। इन 2 वैल्यूज की वजह से हमारे पास, जब हम c की यहां पर दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 2 इक्वेशंस बन जाएंगी और वो दोनों इक्वेशंस पैरेलल होंगी। हमें कहा गया था कि फाइंड इक्वेशंस ऑफ 2 पैरेलल लाइंस, वो 2 पैरेलल लाइंस की इक्वेशंस हमारे पास हासिल हो जाएंगी इन 2 c की वैल्यूज की वजह से। अब जरा ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों यूज की। स्टूडेंट्स, अगर मैं, दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या था स्लोप की मौजूदगी में, स्लोप की मौजूदगी में मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, एक स्लोप इंटरसेप्ट और दूसरा पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर मैं पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करता जो कि ये है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब m की वैल्यू मैं, ठीक है, यहां पर पुट कर देता -1/2। उसके बाद मुझे x इंटरसेप्ट चाहिए था और y इंटरसेप्ट चाहिए था। x इंटरसेप्ट के लिए मैंने y को 0 पुट करना था। मैं y को 0 पुट करता तो मेरे पास अननोन अभी भी कौन कौन से थे, x1 और y1। x इंटरसेप्ट में मेरे पास x1 और y1 2 अननोन्स होते, और दूसरी सूरत में अगर मैं y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करता, अगर मैं x को 0 पुट करता तो y की वैल्यू में मेरे पास x1 और y1 अगेन 2 अननोन्स होते। 2 अननोन्स फिर मालूम करना हमारे लिए मुश्किल होता। स्टूडेंट्स, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जब हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम किया, दोनों इन टर्म्स ऑफ c आ गए। दोनों का प्रोडक्ट बनाने से हमारे पास, ये देखें, c की वैल्यू आ रही है। ये फायदा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला को यूज करने का। इस सूरत में ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ गई c की 2 वैल्यूज। ये दोनों वैल्यूज हम पुट करते हैं यहां पर, पुटिंग इन 1, y इज इक्वल टू -1/2 x प्लस माइनस c की 2 वैल्यूज स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ये स्टूडेंट्स उन पैरेलल लाइंस की इक्वेशंस आ गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला की शक्ल में। अब स्टूडेंट्स, ये दोनों पैरेलल कैसे हैं? ये है स्टूडेंट्स उन दोनों लाइंस की स्लोप जो कि -1/2। अब एक लाइन के लिए पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 y इंटरसेप्ट होगा और दूसरी लाइन के लिए नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 y इंटरसेप्ट होगा। आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे। y इज इक्वल टू -1/2 x
प्लस माइनस। अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए आप क्या करेंगे, आप डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसी तरह न्यूमिनेटर को भी। मैं इस स्क्वायर रूट को इस अंदाज में लिख सकता हूं और मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों का क्या होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 3 6, y इज इक्वल टू -1/2 x प्लस माइनस 3 2 6, नीचे आ गया 2 2y इज इक्वल टू -x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब इस इक्वेशन को, इन बेसिकली दो इक्वेशंस को आप जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। आपके पास आ जाएगा -x दूसरी तरफ प्लस x प्लस 2y। अब पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव और नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव। हम इसे लिखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव। स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों को सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, x प्लस 2y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज इक्वल टू 0 and x plus 2y minus square root of 6 is equal to 0 are equations of parallel lines। स्टूडेंट्स, इस सॉल्यूशन को जरा विजुअलाइज भी करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा XY प्लेन। स्टूडेंट्स, हम पहले उस लाइन को ड्रॉ करेंगे जिसकी इक्वेशन हमें गिवन थी। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी इक्वेशन। अब इक्वेशन से लाइन ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप उस लाइन के दोनों इंटरसेप्ट्स मालूम कर लें। अब x इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए y को 0 पुट किया तो हमारे पास आ गया x इंटरसेप्ट, और फिर y इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए x को 0 पुट किया तो आ गया y इंटरसेप्ट। ये हमारे पास दोनों इंटरसेप्ट्स आ चुके। इन दोनों को x एक्सिस और y एक्सिस पर लोकेट किया और दोनों को ज्वाइन करने से ये हमें मिल गई लाइन। अब स्टूडेंट्स, हमारी जो दोनों पैरेलल लाइंस हैं वो इस लाइन के परपेंडिकुलर हैं। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर कितनी लाइंस होंगी? द आंसर इज इनफाइनाइट परपेंडिकुलर लाइंस इस लाइन पर ड्रॉ की जा सकती हैं। हमें उन दो पैरेलल लाइंस की तलाश है जिनके x और y इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट 3 के इक्वल हो। स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशंस आ चुकी हैं उन दोनों पैरेलल लाइंस की। स्टूडेंट्स, उन दोनों पैरेलल लाइंस के मुताबिक हमने उनके x और y इंटरसेप्ट्स कैलकुलेट किए और लोकेट करके ये हमने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया और ये हमने दूसरी लाइन को ड्रॉ कर दिया। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये पहले वाली लाइन के परपेंडिकुलर भी हैं। अगर आप इन दोनों लाइंस में x और y इंटरसेप्ट्स का प्रोडक्ट करेंगे, यानी एक लाइन को पहले आप देखें, उसका x इंटरसेप्ट पकड़ें और उसका y इंटरसेप्ट पकड़ें, अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो 3 होगा। इसी तरह दूसरी लाइन के x और y इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट भी 3 होगा। ये स्टूडेंट्स, हमने विजुअली इस सॉल्यूशन को देख लिया। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद कंसेप्ट्स और सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।